फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है पॉटर्स सीक्वेंस। पॉटर सीक्वेंस, इस पे बात करने से पहले लेट मी टेल यू, थोड़ी सी नॉर्मल फिजियोलॉजी पे बात करते हैं। देखें, द एम्ब्रियो, द फीटस, इट इज लाइंग इन द एमनियोटिक कैविटी। और एमनियोटिक कैविटी के अंदर देर इज फ्लूइड, द एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियोटिक फ्लूइड जो है, इनिशियली द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी इट इज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय द प्लेसेंटा। ठीक है, but once the fetus starts to urinate, then most of the quantity, the around 80% of amniotic fluid is produced by the fetus itself by urinating. fetus अब अपनी सराउंडिंग में ही यूरिनेट करता है एंड दैट उसी से वो अपना बनाता है amniotic fluid। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर एक ऐसा फीटस हो जो यूरिनेट नहीं करता, उसका amniotic fluid नहीं बनेगा, तो वो क्या होगा, उससे जो amniotic fluid जब कम होगा उससे क्या होगा, ओलिगो ओलिगो स्टेट में चला जाएगा वो। ठीक है, मतलब उसके जो amniotic फ्लूइड है, इट विल डिक्रीज, और इसको कहते हैं ओलिगोहाइड्रामनियोज। यस डॉक्टर जूम, आई फॉरगॉट द टर्म, ओलिगोहाइड्रामनियोज हो जाएगा। उससे क्या होगा, amniotic फ्लूइड, amniotic मेम्ब्रेन, इट विल स्टार्ट टू ग्रो क्लोजर टू द फीटस। एंड उसके ऊपर वो जो उसके लिम्स हैं, इट नीड्स टू फ्लोट अराउंड फ्रीली। उसके लिम्स फ्रीली फ्लोट कर रहे हो, लेकिन अब वो तंग हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, his limbs won't develop properly, they would be limb abnormal limb development। उसका जो फेशियल फीचर्स हैं, ये amniotic fluid आके उसकी फेस पे से चिपक जाएगी, तो ही वुड बी हैविंग अ फ्लैट नोज, से फ्लैट नोज हो जाएगा उसका, फेशियल फीचर्स एबनॉर्मल होंगे। तो दिस इज, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो amniotic fluid है ना, जो फीटस है वो उसको ड्रिंक भी करता है, एंड मोस्ट ऑफ इट गोज इनटू द ट्रेकिया, इनटू द पल्मोनरी सिस्टम, इनटू द लंग्स। लंग्स में जाके वो एल्वुलर एल्वुलाई के अंदर जाता है एंड कॉजेज, प्रोमोट्स डेवलपमेंट ऑफ एल्वुलाई। अब इस बच्चे के अंदर तो बन ही नहीं रहा एमनियोटिक फ्लूइड, तो वो क्या पिएगा, उससे देयर वॉन्ट बी डेवलपमेंट ऑफ हिज पल्मोनरी सिस्टम, एंड दैट विल लीड टू पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। ठीक है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया की दो बड़ी कॉजेज हैं, ये लिख लें। एक है पॉटर सीक्वेंस, दूसरी है डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। वो जीआईटी के अंदर है, उसकी थोड़ी अलग है पैथोफिजियोलॉजी, बट यहाँ पे, तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉटर सीक्वेंस। अब थोड़ी डिस्कस करते हैं वजह, कि क्या वजह हो सकती है कि यूरिन बन ही नहीं रहा, फीटस बना ही नहीं रहा। पहले तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, आगे देखेंगे कैसे हो सकती है, या फिर हो सकता है उसकी किडनीज बनी ही नहीं, रीनल एजेनेसिस। या ये हो सकता है कि उसकी रिकैनालाइजेशन नहीं हुई यूरिथ्रा की। या ये हो सकता है कि उसके वेल्व्स, मेल में देयर आर पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व्स एंड दे डिजनरेट। लेकिन जब वो डिजनरेट ना करें, द यूरिथ्रा, दे रिमेन, एंड दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स आउटफ्लो, तो उससे भी यही हो जाएगा। इसी तरह से देयर इज अ डिजीज कॉल्ड ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक। ये सारी जो बातें ना हम आगे पैथो में डिस्कस करेंगे, आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ARPKD। उसमें बच्चा भी पैदा नहीं हुआ होता, माँ के पेट के अंदर ही उसकी जो किडनीज हैं उसमें सिस्ट बन जाती हैं, और सिस्ट बनने की वजह से किडनी लूजेस इट्स फंक्शन एंड द यूरिन इज फेल्स टू बी प्रोड्यूस्ड। यूरिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो दैट विल लीड टू पॉटर्स सीक्वेंस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आती है, आसान है, बिल्कुल एक सीक्वेंस है। कहाँ से सीक्वेंस शुरू हो रहा है, यूरिन प्रोडक्शन नहीं हो रही, किस वजह से, उससे एलुगियो हेमोरेजिया हुआ है, उससे अम्नियोटिक फ्लूइड कम हुआ है, उससे पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो गया, और उससे लिम्ब एबनॉर्मल डेवलप हो गए और फेशियल एबनॉर्मलिटीज हो गई, बस। दिस इज ऑल अबाउट पॉटर्स सीक्वेंस। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। तो क्या बता रहे हैं जी वो पॉटर सीक्वेंस के बारे में, ओलिगोहाइड्रोमनियोज causes compression of the developing fetus। तो इसका फेस देखें,
कोई फेशियल फीचर्स नहीं है इसके, फ्लैट नोज है, लो सेट ईयर्स, रिट्रोग्नेथिया। रिट्रोग्नेथिया कहते हैं, रिट्रो कहते हैं पीछे, नेथिया कहते हैं मैंडिबल, जॉ, जॉ। तो रिट्रोनेथिया, अब पोस्टीरियर, पोस्टीरियर जॉ, पीछे को हुआ हुआ है। compression of the chest, lack of aortic aspiration into fetal lungs, this causes pulmonary hypoplasia and this is the cause of death। ये MCQ आता है। cause of death in Potter sequence is pulmonary hypoplasia। ये MCQ है, मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कॉज क्या है? कॉज बाय क्रोनिक प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी। या तो ये है कि either the placenta is not working but renal system, चूंकि हम पढ़े हैं, the more important cause is related to the renal, reduced renal output। इसकी क्या वजह हो सकती है? ARPKD, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये डिस्कस करेंगे हम। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। या बायलैटरल रीनल एजेनेसिस, दोनों किडनीज ही नहीं बनी। ठीक है। बेबीज हु कांट पी इन यूट्रो डेवलप पॉटर सीक्वेंस। तो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया और फेस टू स्किन एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट्स एंड रीनल फेलियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट Potter's sequence। Next abnormality, very interesting, and also this one is also very important। ठीक है। खास तौर पे, इट्स एसोसिएशंस, रीनल स्टोन्स, इन्फेक्शंस, रीनल कैंसर। तो मैं पहले आपको इसकी पिक्चर शेयर कर देता हूँ एंड वी कैन मूव अहेड देन। हॉर्स किडनी, मैं इसका फिर आपको MCQ भी बताता हूँ कि इसका MCQ क्या आता है। You see, this is horseshoe kidney। This is horseshoe kidney। होता पता क्या है? द किडनीज देयर लोअर पोल्स, ये थी ना दोनों किडनीज, तो देयर लोअर पोल्स दे फ्यूज विद ईच अदर। तो ये उससे एक हॉर्स ऐसा होता है, दिस एक्चुअली हॉर्स, जो घोड़े के पैर होते हैं ना, उस पे ऐसे हॉर्स ऐसे कील लगाते हैं उसके पैर पे, इज मेड ऑफ मेटल, ताकि वो सड़कों पे चल सके। तो दिस इज अ हॉर्स शू, तो यहाँ पे भी शेप वैसी ही बन रही है, दिस इज अ हॉर्स शू। तो दिस इज कॉल्ड अ हॉर्स शू किडनी। अब किडनीज ने ना, नॉर्मली किडनीज ने, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द फीटस, ठीक है, तो किडनीज शुरू में ना देर देर डाउन, उनका लेवल थोड़ा नीचे होता है। ठीक है। एंड ये लोअर लिम्स है फॉर एग्जाम्पल किडनीज, ये ना असेंड करती हैं ऊपर को। लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में ये जुड़ी हुई होंगी आपस में। और जैसे से असेंड करिए और यहीं पर देयर इज एओटा, और एओटा से आगे को एक ब्रांच आ रही है। तो ये इस डायग्राम पे अब आ जाए। तो एओटा से आगे को एक ब्रांच आ रही है, एन आर्टरी। क्या आप में से मुझे कोई बता सकते हैं ये कौन सी आर्टरी है? जहां पे जाके ये फंस जाता है, तो इट फेल्स टू मूव अप। तो ये दिस इज एक्चुअली योर, yes, you Zoom user, you're correct, this is inferior mesenteric artery। और यही MCQ आता है कि हॉर्सशू किडनी कहाँ जाके फंसती है? inferior mesenteric artery पे जाके फंस जाती है, so it fails to ascend। तो this is horseshoe kidney। तो ये दिस इज अ CT स्कैन। तो इस पे आप देख सकते हैं आपको कैसे नजर आ रही है हॉर्सशू किडनी। तो ये आपस में देख सकते हैं, ये जुड़ी हुई हैं आपस में, इसमें जुड़ी हुई हैं, ये सेंट्रल। The inferior poles of both kidneys fuse abnormally as they ascend from pelvis during fetal development। Horseshoe kidneys get trapped under inferior mesenteric artery, जैसे यहाँ पे हुई हुई हैं, and remain low in the abdomen। Kidneys can function normally but associated with hydronephrosis। ठीक है, there is hydronephrosis because there is uretropelvic junction obstruction। यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन में आपको पता है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। रीनल स्टोन्स एसोसिएटेड विद रीनल स्टोन्स एंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट करूँ, आप भी हाईलाइट कर लें। इंक्रीज रिस्क ऑफ रीनल कैंसर।
किन लोगों में ज्यादा होगा? ट्राइसोमीज के अंदर, टर्नर्स, टर्नर्स के अंदर ट्राइसोमीज। 13, 18, 21, 21 को डाउन कहते हैं, 13 और 18 को कहते हैं एडवर्ड एंड पटाऊ, एडवर्ड एंड टाउ। ठीक है, तो ये आपको फिर करेक्टरिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए, डाउन सिंड्रोम के क्या हैं, एडवर्ड के क्या हैं, टाउ, तो उनकी तीनों के अंदर यू मे फाइंड हॉर्स शू किडनी। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट हॉर्स शू किडनी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कंजेनिटल सॉलिटरी फंक्शनिंग किडनी। सॉलिटरी का मतलब है एक ही है। क्या वजह है? कंडीशन ऑफ बीइंग बोर्न विद ओनली वन फंक्शनिंग किडनी। वाई हाइड्रोनेफ्रोसिस? देखें, ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इज समथिंग रिलेटेड टू द, लाइक वेयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, मैं आपको बताता हूँ। देखें, यस इट इज ड्यू टू द शेप। देखें पहले क्या था, द किडनीज वर इंडिविजुअल यहाँ पे, एंड दोनों का यूरेटर अलग अलग आराम से आ रहा था। अब क्या है, अब ऐसा नहीं है, नाउ दे आर अटैच्ड। ठीक है, तो दिस अटैचमेंट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन हियर, दिस प्लेस। अब देखिए ना, अब यूरेटर ने ऐसे यहाँ से निकलना है और यहाँ से, तो देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन द यूट्रोपेल्विक जंक्शन ड्यू टू द स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी इटसेल्फ, जिसकी वजह से देयर इज हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है, बायलैटरल होगी दोनों तरफ, तो दिस इज द रीजन। जी, नेक्स्ट, तो कंडीशन ऑफ बीइंग बोर्न विद ओनली वन फंक्शनिंग किडनी, मेजोरिटी एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन चूंकि इनमें एक किडनी होती है ना, तो इट इज एक्चुअली यूजुअली इट इज ग्रेटर इन साइज टू कॉम्पनसेट। ठीक है, कॉम्पनसेट करने के लिए उसका साइज बड़ा होता है। तो लिखा हुआ देयर इज कॉम्पनसेटरी हाइपरट्रोफी ऑफ कॉन्ट्रालेटरल किडनी, बट एनोमलीज इन कॉन्ट्रालेटरल किडनी आर कॉमन। ठीक है, तो ये ऑफन डायग्नोज प्रीनेटली। अब इसकी ना कॉजेज हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ ओनली वन फंक्शनिंग किडनी? या तो ये हो सकता है कि एक किडनी बनी ही नहीं। ठीक है, दो किडनीज है ना, एक बनी ही नहीं। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि बनी दोनों हैं, लेकिन ये दूसरी वाली है, इट हैज सम प्रॉब्लम विद इट। तो पहली है एजेनेसिस। अगेन क्यों होती है, मैंने पहले बताया, यूरिटरिक बड फेल्स टू डेवलप एंड इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ मेटानेफ्री मेसेनकाइम। यूरिटरिक बड ही नहीं बना और ना ही वो डिफरेंशिएशन, ना ही वो इंट्रैक्शन हुई, देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ किडनी। डिस्प्लास्टिक किडनी में क्या होता है, यूरिटरिक बड डज डेवलप बट fails to induce differentiation of मेटानेफ्री मेसेनकाइम। वो इंट्रैक्शन नहीं हुई, इसकी बनना है इसके अंदर, लेकिन वो सिग्नलिंग नहीं हो सकी, उससे नॉन फंक्शनल किडनी बन जाती है, विच कंसिस्ट ऑफ सिस्ट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और अगर ये बायलैटरल हो, इट कैन कॉज पॉटर सीक्वेंस। ठीक है, इट कैन कॉज पॉटर सीक्वेंस। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ठीक है, so this was about congenital solitary functioning kidney. Now let's move ahead. अगली भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम। डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम में बेसिकली ये होता है कि दिस इज द किडनी, लाइक दिस इज द नॉर्मल किडनी। ठीक है, एंड दिस इज द यूरेटर। डुप्लेक्स किडनी के अंदर पता है क्या होता है, यूरेटर दो में डिवाइड कर जाता है एंटर होने से पहले, तो इट फॉर्म्स अ वाई शेप। दिस इज कॉल्ड डुप्लेक्स bifurcation of ureteric bud before it enters the metanephric blastema। आपको बताया था ना, मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा बनता है
ब्लास्टिमा। तो इसमें क्या होगा कि यूरेट्रिक बड एंटर करने से पहले ही एंटर करने से पहले ही दो में डिवाइड कर जाएगा। तो इसी वजह से उसमें दो यूरेटर्स एंड पे बन जाएंगे। तो इवन के ये भी हो सकता है कि एंड तक दो, एक किडनी से दो यूरेटर्स अलग, ये तो ज्वाइन हो गए ना यहाँ पे, ये ऐसे भी हो सकता है। ये पिक्चर ऐसे भी हो सकती है कि दो यूरेटर्स आ रहे हैं एंड पे करके ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। फिर वाई शेप बिफिड यूरेटर। ठीक है, वाई शेप बिफिड यूरेटर। और लिखा हुआ है कैन अल्टरनेटिवली अकर थ्रू टू यूरिक बर्ड्स रीचिंग एंड इंटरेक्टिंग विद मेटानेफ्रिक आपको पता है ना यूरिक बर्ड कहाँ से राइज करा था? कॉर्डल एंड ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट। तो वो ये कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि इफ दिस इज द मेटानेफ्रिक द मीजोनेफ्रिक डक्ट, हो सकता है एक साइड पे दो दो बर्ड्स राइज कर जाएं। तो उसमें भी ये हो सकता है। नाउ इट हैज गॉट सम एसोसिएशंस। इसकी क्या एसोसिएशंस हैं? strongly associated with vesicoureteral reflux। ठीक है, अब वेसिकोयूरेटर रिफ्लक्स क्या होता है ये नीचे डिस्कस हुआ है। हम इसको बेसिकली यू सी ब्लैडर, दिस इज इफ दिस इज द ब्लैडर एंड दिस इज द यूरेटर, द बैक फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर इनटू द यूरेटर। क्योंकि ब्लैडर को वेसिको वेसिको यूरेट्रल, तो flow of urine from bladder back to the ureter is called vesicoureteral reflux। ठीक है, और urethral obstructions, तो उससे whenever there is a reflux वहां पे UTIs होते हैं, तो they can cause UTIs और hydronephrosis। again बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा तो प्रेशर जो है पेल्विस के अंदर बढ़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी मजीद बात करेंगे डिटेल में, भी नीचे टॉपिक आ रहा है। देन देयर इज posterior urethral valves। ठीक है, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व, तो ये मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ कि हम समझ सकें। यूरिथ्रा के अंदर ना प्रोस्टेट के लेवल पे, इन द एम्ब्रियो, इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इस लेवल पे एक वाल्व होता है। ठीक है, जो बाद में विच लेटर डिसअपियर्स, इट डिसअपियर्स। ठीक है, डिसअपियर्स। लेकिन इफ इट फेल्स टू डिसअपियर, लेट्स अज्यूम कि वाल्व परसिस्ट कर रहा है, इफ इट परसिस्ट्स, तो क्या होगा? यूरिथ्रा ऑब्स्ट्रक्शन होगी बाय पोस्टीरियर यूरिथ्रल मेम्ब्रेन, दिस पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व और पोस्टीरियर यूरिथ्रल मेम्ब्रेन। तो वाल्व भी कहते हैं, मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उससे क्या होगा? उससे बैक फ्लो होगा। अब देखें, यूरिन इकट्ठा हो गया, ये नॉर्मल है। यूरिनरी वेजाइको यूरिटर रिफ्लक्स होगा, उससे क्या होगा? यूरिटर भी फूल जाएगा, उसको कहते हैं हाइड्रो यूरिटर। हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसे होती है वैसे यूरिटर भी फूल जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, एंड देयर बी हाइड्रोनेफ्रोसिस बोथ साइड, बायलैटरल होगी। ठीक है, इट विल बी बायलैटरल। मेम्ब्रेन रेमनेंट posterior prostatic urethra in males। ठीक है, persistence can lead to urethral obstruction, diagnosed prenatally by bilateral hydronephrosis and dilated thick walled bladder। ये जो है ना थिक walled bladder, एक ये बहुत पसंद है एग्जाम वालों को, ये वो बहुत लिखते हैं, बहुत शौक से लिखते हैं थिक walled bladder। ठीक है, अल्ट्रासाउंड सवेयर ऑब्स्ट्रक्शन इन फीटस एसोसिएटेड विद ओलिगोहाइड्रोमनियोज, तो इससे भी पॉटर सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, तो वही बात आ गई पॉटर सीक्वेंस वाली, वो जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पॉटर सीक्वेंस के अंदर भी कॉज थी, देयर वाज अ कॉज विच वाज पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व्स। तो मैकेनिज्म हम पहले समझ चुके। यस, इट अकर्स ओनली इन मेल्स, क्योंकि ये जो रेमिनेंट है
ये जो मेम्ब्रेन है ये मेल्स में ही होती है, इन मेल्स, क्योंकि ये जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है ना, इसके लेवल पे जो मेम्ब्रेन रेमिनेंट है, ओनली इन मेल्स नॉट इन फीमेल्स। अब हम आते हैं वेजाइको यूरिथ्रल रिफ्लक्स, और इसके साथ हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। व्हाट इज़ वेजाइको यूरिथ्रल रिफ्लक्स? तो मैं एक वाइट बोर्ड खोलता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये क्या था। बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपके सामने ना पहले एक नॉर्मल ब्लैडर ड्रॉ करता हूँ। दिस इज नॉर्मल ब्लैडर, ठीक है, ये नॉर्मल ब्लैडर है। एंड नाउ लेट्स ड्रॉ द यूरेटर्स। दोनों तरफ से आ रही हैं यूरेटर्स, कमिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब यूरेटर्स जो है ना, दे जस्ट डोंट एंटर डायरेक्टली लाइक दिस, इस तरह नहीं एंटर करते ब्लैडर के अंदर वो। दे कम closer to the bladder, they enter the bladder wall and they travel a few distance, कुछ डिस्टेंस वो ब्लैडर वॉल के अंदर ट्रेवल करते हैं, एंड देन दे ओपन अप इनटू द ब्लैडर। ठीक है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ऐसे, एंड देन दे ओपन अप इनटू द ब्लैडर। तो ये जो इनका इंट्रा, जो वॉल के अंदर वाला पार्ट है ना इनका, दिस इंट्रामस्कुलर पार्ट, और एज यू लाइक टू कॉल इट दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ना, अब ये पार्ट ब्लैडर मसल वॉल के अंदर है। ठीक है, तो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर कीप्स इट क्लोज। ठीक है, तो ये ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन से क्लोज रहता है। तो दिस प्रिवेंट्स बैक फ्लो, दिस प्रिवेंट्स बैक फ्लो, और शुड आई से वेजाइको यूरिटर रिफ्लक्स। ठीक है, अब वेजाइको यूरिटर रिफ्लक्स क्यों होता है? दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह, पहली वजह ये हुई कि ब्लैडर के अंदर यूरिन इतना ज्यादा भर गया, ड्यू टू ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन डाउन हियर। इतना ज्यादा ब्लैडर के अंदर भर गया यूरिन के प्रेशर की वजह से, कि उसकी वजह से जो प्रेशर है, द प्रेशर, इट इंक्रीज सो मच दैट इट फोर्स्ड द यूरेटर टू ओपन, और उससे बैक फ्लो हो गया। ये मैकेनिज्म है एक। दूसरा मैकेनिज्म क्या है? दूसरा मैकेनिज्म ये है कि यूरेटर ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट वो सही से एंटर ही नहीं हुआ ब्लैडर के अंदर, लाइक इट सिंपली एंटर्ड लाइक दिस। उससे क्या होगा? देर इज द इट इज नॉट ट्रेवलिंग द इंट्रामस्कुलर पार्ट प्रॉपरली, तो
दिस क्लोजर मैकेनिज्म इज नॉट वर्किंग, उससे क्या होगा, रिफ्लक्स होगा। तो ये दो कॉजेज हैं वेजाइको यूरेटर रिफ्लक्स की। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अब हम इसको फर्स्ट से रीड कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे वो, retrograde flow of urine from bladder toward upper urinary tract can be primarily due to abnormal insufficient insertion of ureter within the vesicular wall, उसको कहते हैं uretrovesical junction, और secondary to abnormally high bladder pressure resulting in retrograde flow via the uretrovesicular junction। एंड जहां पर भी देर इज बैक फ्लो, दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें, वेन एवर देर इज बैक फ्लो और देर इज स्टेसिस ऑफ यूरिन, वहां पे इन्फेक्शन होगा। देर इज रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।